A very good morning to all of you. Today we are here to discuss about the syllabus of BA second year, third semester. It includes the book Fragrances, which I have already told you that it has 10 poems. Out of those 10 poems, the very first poem is Sonnet 18. Sonnet 18 जो है that has been written by William Shakespeare, and if we talk about William Shakespeare, he is considered to be the England's greatest writer, and he has written so many plays, बहुत सारे plays लिखे हैं, and today we are going to discuss sonnet 18 and if we talk about sonnets, अगर हम sonnets की बात करें then he has written about 154 sonnets उन्होंने लिखे हैं, and out of those 154 sonnets 126 sonnets they have been dedicated to a person जो एक मिस्टीरियस करेक्टर रहा थ्रू आउट हिज सॉनेट्स. जो कुछ कमेंटेटर्स हैं जो बोलते हैं कि दीज सॉनेट्स हैव बीन डेडिकेटेड टू मिस्टर डब्ल्यू एच है, और जो मानते हैं कि हु वाज हिज फ्रेंड, हु वाज हिज पैट्रन, एंड ही वाज कंसिडर्ड टू बी द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन. और लेकिन उन्होंने एक डायरेक्ट कई बार बात ना करके उसने उस पोएम को डेडिकेट किया है एक फेयर यूथ को, मतलब एक सुंदर युवक को डेडिकेट की हैं उन्होंने अपनी जितनी भी सोनेट्स हैं. एंड सोनेट 18 जो है वो भी दिस हैज़ बीन डेडिकेटेड टू अ फेयर यूथ, एक सुंदर युवक को जो है उन्होंने डेडिकेट किया है. And because this sonnet occurs at number 18, that's why जो उनकी कलेक्शन है उसके अंदर इसका नंबर सोनेट 18 है, 18 नंबर पर है, इसीलिए उसको 18 सोनेट 18 का ही उन्होंने नाम दे दिया है. और दिस पोएम जो है, ये जो पोएम है उन्होंने एड्रेस की है अपने फ्रेंड को, अपने पैट्रन को, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को. एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज अनमैच्ड ब्यूटी. वो उसकी अनमैच्ड ब्यूटी के बारे में बात कर रहा है कि ही इज़ सो हैंडसम, ही इज़ सो ब्यूटीफुल, हिज सोल इज़ सो ब्यूटीफुल, हिज सोल इज़ सो पायस. वो इतनी पायस है, इतनी प्योर हार्ट है उनका कि ही कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद मटेरियलिस्टिक थिंग्स के साथ हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं. And once again he indirectly is also talking about art, about his verse, about his poetry के बारे में बात कर रहा है कि if we mention someone in our poetry, अगर हम किसी को अपनी पोइट्री के अंदर मेंशन कर देते हैं, he or she becomes immortal, because the person who has been mentioned in the verse or in the poetry or in the art can never die. वो कभी मर नहीं सकता है, because art never dies, क्योंकि art कभी नहीं मरता है. तो जो लाइंस हैं, एज द टाइटल इज़ सोनेट 18, सो सोनेट का मतलब होता है अ पोएम विच हैज़ बिन रिटन इन 14 लाइन्स. जो 14 लाइन्स के अंदर लिखी जाती है, दैट वी कॉल सोनेट, उसको हम सोनेट बोलते हैं. 1 to 4 लाइन्स के अंदर शेक्सपियर ने क्या कहा है? शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, एंड समर्स लेस हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट. दी जो है इसके अंदर THEE दी जो यूज़ किया गया है, इट हैज़ बिन यूज्ड इन एज अन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरह इसको यूज़ किया गया है. और समर डे का मतलब यहाँ पे समर सीज़न से है. जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो वी फील सो हॉट इन इंडिया के अंदर समर डेज़ में हम लोग हॉट फील करते हैं, जो कि एक ट्रबलसम है हमारे लिए. बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. और लेकिन अगर हम कोल्ड कंट्रीज़ की बात करें, इंग्लैंड जैसे कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ कंपैरेटिवली जो समर डेज़ होते हैं वो इन्जॉयबल होते हैं. तो शेक्सपियर इज़ सेइंग दैट शुड आई कंपेयर माई फ्रेंड टू समर सीज़न, कि क्या मुझे अपने फ्रेंड को एक समर सीज़न के साथ कंपैरिजन करना चाहिए. एक्चुअली ही मीन्स टू से देर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन द समर सीज़न एंड माई फ्रेंड. मेरे फ्रेंड में और समर सीज़न में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता.
बिकॉज ही सेज जो समर सीज़न है सम टाइम इट बिकम्स वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, बट माई फ्रेंड इज़ सो लवली एंड सो काम दैट वी कांट कंपेयर हिम विद सच अ हॉट सीज़न। मैं अपने फ्रेंड को एक हॉट सीज़न के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज इन समर सीज़न some strong winds blow in the summer season, and those because of those winds, even the sweet birds that come out on plants and trees, they just get shake because of those, they get hurt because of those strong winds. And he says that my friend is so calm, he's so lovely, he's so loving and caring that he cannot destroy anyone, he cannot destruct anyone, ही कैन नॉट हर्ट एनी वन। वो किसी को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, वो किसी को हर्ट नहीं कर सकता है। दैट्स वाई आई डोंट वॉन्ट टू कंपेयर हिम विद द समर सीज़न। उसको मैं समर सीज़न के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। एंड इन द सेम वे नेक्स्ट लाइन के अंदर, लास्ट लाइन में वो ये भी बोल रहा है कि समर सीज़न इज़ टू शॉर्ट, कि समर सीज़न जो है वो कितना शॉर्ट है, मतलब इट्स ड्यूरेशन इज़ सो शॉर्ट, बट ही वॉन्ट्स हिज फ्रेंड टू लिव फॉर एवर, क्योंकि वो ही फील सो कनेक्टेड टू हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से इतना कनेक्टेड फील करता है कि ही डजेंट वॉन्ट हिम टू गेट डाई। वो कभी चाहता ही नहीं है कि वो कभी ख़त्म हो, वो मरे, वो कभी ही डजेंट वॉन्ट कि डेथ उसको कभी किल करे। दैट्स वाई ही सेज आई कांट कंपेयर हिम विद द समर सीज़न बिकॉज इट्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। वो बहुत कम समय का होता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा फ्रेंड कम समय के लिए जिए, और दैट्स वाई आई डोंट वांट टू कंपेयर हिम विद सच अ थिंग विच स्टेज फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। So the next 5 to 8 lines जो हैं, sometime too hot, the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing untrimmed. Once again he is talking about the summer season. वो summer season के ही बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं समर सीज़न के अंदर समटाइम्स द सन बिकम्स टू हॉट। जो सन है इट बिकम्स सो हॉट, वो इतना इतना हॉट हो जाता है कि इट बिकम्स हार्श टू पीपल। वो पीपल लोगों के लिए हार्श हो जाता है। नोबडी इज़ एबल टू टॉलरेट दैट हॉटनेस। लोग उस हॉटनेस को सहन नहीं कर पाते हैं। एंड समटाइम्स इट्स इट शाइन्स like a gold, but on the other time it because of the clouds its golden color it gets dimmed। वही गोल्डन कलर जो है अगर क्लाउड्स आ जाते हैं तो वो डिम हो जाता है। दैट गोल्डन कलर गेट्स फेड एट द अराइवल ऑफ द क्लाउड्स, जैसे ही क्लाउड्स आते हैं तो उसकी गोल्डन कम्प्लेक्शन जो है, उसका जो एक शाइन करता हुआ फेस है वो डिम हो जाता है, वो फेड हो जाता है। एंड ही मीन्स टू से दैट ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स दे गेट फेड वन डे, इन वन डे और अनदर डे, because of someone's arrival, or because of something comes over there, then their beauty gets fade, their beauty gets dimmed. But he says it happens, it may happen due to some accident or through some changing course of the time, but his friend's beauty is forever. It doesn't get changed, ये कभी change नहीं होती है। he is so handsome that he is handsome forever। वो इतना सुंदर है, his heart is so pure that his heart remains pure all the time। वो कभी भी harsh नहीं हो सकता है, वो कभी fade नहीं हो सकता है, वो कभी dimmed नहीं हो सकता है किसी के आने से। means he is beautiful, he is handsome, his heart is pure, his जो उसका spiritual level है वो इतना high है कि it cannot keep on changing, वो change नहीं हो सकता है। it remains same all the time, ये हमेशा same रहता है। तो that's why he cannot be compared to a summer season जो आता जाता रहता है, उसके साथ उसको compare वो नहीं करना चाहता है। एंड द नेक्स्ट 9 to 14 लाइन्स के अंदर अगर हम बात करें तो ही सेज बट द इटर्नल समर शेल नॉट फेड नॉर लूज पोजिशन ऑफ दैट फेयर दाउ ऑयस्ट, नोर शेल डेथ ब्रैग दो वंडर इन हिज शेड व्हेन इन इटर्नल लाइन्स to time thou growest, so long as man can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee।
ही सेज जो उसके फ्रेंड का यूथ है दैट विल रिमेन फॉर एवर, वो हमेशा रहेगा, एंड ही विल नेवर लूज द पोजिशन ऑफ दैट ब्यूटी वट एवर ही इज़ हैविंग। जो उसके पास ब्यूटी है दैट विल नेवर गेट फेड, वो कभी भी फेड नहीं होगी, एंड ही विल रिमेन यंग। वो दी जो बार बार यूज़ कर रहा है वो यू के लिए यूज़ कर रहा है कि यू विल रिमेन यंग फॉर एवर, तुम हमेशा यंग रहोगे। यू विल रिमेन हैंडसम एज यू आर एट दिस टाइम, जितने हैंडसम तुम इस वक्त हो, यू विल रिमेन द सेम, आप सेम रहोगे। इवन ही बिलीव्स दैट समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, इवन इन फैक्ट ऑल द टाइम, डेथ पोस्ट ऑफ इट सेल्फ। डेथ एक ऐसी चीज़ है जो खुद में डिंगे हाँकती है कि आई कैन किल एनी बडी, आई कैन डिफीट एनी बडी, मैं किसी को भी डिफीट कर सकती हूँ, मैं किसी को मार सकती हूँ। बट हियर ही सेज माई फ्रेंड कैन नॉट बी किल्ड इवन बाय डेथ। Means death doesn't have the courage to kill my friend because he is so immortal, because वो कहता है कि मेरा फ्रेंड इमॉर्टल हो गया है। क्यों? नाउ हेयर इनडायरेक्टली इज टॉकिंग अबाउट हिज वर्स, वो अपनी पोइट्री के बारे में बात कर रहा है कि because I have mentioned my friend in my poetry, that's why he can never dies, because poetry is an art and art never dies। आर्ट तो कभी मरता ही नहीं, क्योंकि अब मैंने अपने फ्रेंड को अपनी पोइट्री में डाल दिया है। सो इवन डेथ विल नॉट बी एबल टू किल यू। मेरा जो डेथ है वो भी तुम्हें कभी मार नहीं पाएगी, एंड यू विल ऑलवेज रिमेन अलाइव इन माई पोइट्री एंड माई एंड और क्योंकि जब एक बार पोइट्री लिख दी गई या कुछ भी वट एवर यू हैव रिटन दैट रिमेन्स फॉर एवर, वो हमेशा रहता है। आने वाली जनरेशन्स उसको पढ़ती हैं, एंड व्हेन द जनरेशन्स रीड्स दोज पोइट्री दैट those poems, then you always remain alive through that poetry in their hearts। Even you can see through their eyes, आप उनकी eyes के through देख भी सकते हैं। You can breathe as long as those men are alive, जब तक वो जिंदा हैं, जब तक वो पढ़ेंगे उस poetry को, you will always remain alive because death नेवर डाइज, क्योंकि सॉरी आर्ट नेवर डाइज, क्योंकि आर्ट जो है वो कभी नहीं मरता है। सो यू विल ऑलवेज रिमेन इमॉर्टल थ्रू माई पोइट्री, मेरी पोइट्री के थ्रू तुम हमेशा जिंदा रहोगे। सो दिस वॉज अबाउट द सोनेट 18। ये सोनेट 18 के बारे में था। आई होप दिस पोएम इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। इसके अंदर जो आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ये कुछ इस तरह से हैं, जैसे द क्वेश्चन में बी आस्क्ड टू यू रिगार्डिंग व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मंथ ऑफ अबाउट द समर सीज़न, कि समर सीज़न के बारे में पोएट जो है वो क्या बात कर रहा है। या फिर how does Shakespeare compare eternity with mortality, and how does he talk about the death, कि उसने डेथ के बारे में क्या बात की है। या फिर जो है ये कह सकता है कि how he is comparing, what does he say about his friend's beauty, about his वो उसकी ब्यूटी के बारे में क्या बात करता है। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन में भी लाइक दैट कि हाउ डज शेक्सपियर ट्राई टू पे अ ट्रिब्यूट टू हिज फ्रेंड इन सोनेट 18, किस तरह से उसने अपने एक फ्रेंड को ट्रिब्यूट दिया है इस पोएम के थ्रू। I hope the poem is very much clear to you, and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. Thanks a lot.